एक गांव में सड़क के बीचों बीच किसी आदमी का मर्डर हो गया। सुबह के समय वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग इस केस को डिटेक्टिव निखिल के पास लेकर गए। जिस आदमी का मर्डर हुआ उसका नाम रामलाल था। ये सारी बात गांव वालों ने डिटेक्टिव को बता थी। डिटेक्टिव निखिल उनसे बोले, आप लोग चिंता ना करें, आप अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वहां पहुंच गया जहां रामलाल पड़ा हुआ था और कहा, कोई आगे नहीं आएगा। किसने कुछ देखा क्या? मैं अपना काम कर रही थी। चीख की आवाज सुनकर आई तो ये सब हो रखा था। आप कौन? मैं इनकी बेटी राधा। ठीक है, मुझे देखने दीजिए। वो नीचे झुकता है और बॉडी की छानबीन करते वक्त बॉडी के पॉकेट से एक चिट्ठी निकली। उसने उसे पढ़ा और कहा, मुझे चिट्ठी मिली है, उसमें राहुल लिख रखा है। कोई जानता है राहुल को? सरपंच कहता है, राहुल तो रामलाल का बेटा है। वो कल रात यहाँ पर था क्या? हाँ, मैंने देखा था। वो अपने पिता रामलाल के घर जा रहा था। उसके बाप की मौत हो गई और वो कहीं छुप गया। ढूंढो उसे। राहुल पकड़ा गया। वो गांव की किसी झोपड़े में मिला। डिटेक्टिव निखिल उससे पूछता है तो वो कहता है, मैं अपने बाप से जमीन की बातचीत करने गया था। रही बात चिट्ठी की, वो अपने पास हमेशा रखते थे। ये फिर तुम्हारे हाथ में खून कैसे लगे हैं? मुंह में घर का काम करते हुए फिसल गया। ये सच बोल रहा है? सरपंच साहब, राहुल ने अपने बाप को नहीं मारा। तो बताओ फिर कौन है? रामलाल का घाव देखिए। ये किसी तेज धार वाले हथियार से नहीं बना। ये एक नुकीली चीज से है जो लकड़ी में आसानी से ढंस जाए। इतना कहते ही वो रामलाल की बॉडी की तरफ देखता। उसे कुछ गड़बड़ी दिखती है। फिर वो नीचे झुकता है। वो एक लकड़ी को उठाता है जो रामलाल के पास पड़ी थी। सरपंच साहब, मुझे पता चल गया किसने मारा। तो फिर किसने मारा? और किसी ने नहीं, बल्कि उनकी ही बेटी ने मारा है। सरपंच के हाव भाव बदल गए और राधा रोने लगती है। चलो मैं बताता हूं ये कैसे हुआ। रामलाल ने अपनी पोती को कुआं में ढकेल दिया क्योंकि वो किसी दूसरे जाति वाले लड़के से प्यार करती थी जो रामलाल को पसंद नहीं। ये सब राहुल को पता था। रामलाल ने उसे मना करा, लेकिन जमीन के चक्कर में उसने अपनी बहन को पता दिया और बेटी का बदला लेने के लिए उसने रामलाल को मार डाला। ये देखिए इस डंडे पर राधा की बेटी का नाम। और इस तरह मैंने केस सॉल्व कर लिया। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।